हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काश एजुकेशन में अनिल यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। 10+1 का स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक है अपना फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा। कहने का मतलब क्या है इसके अंदर कि बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी है उसकी मेन फीचर विशेषताएं क्या है। तो देखिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो संख्यात्मक आंकड़े हैं आर एज फॉलोज इस प्रकार है। सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनकी समग्रता, एकाग्रता। इट मीन्स ए सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। एक अकेली जो संख्या है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, ना ही इससे कोई निष्कर्ष निकल सकता है। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज द सेम बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन्स। कहने का मतलब उससे जो तुलनात्मक भी हो और निष्कर्ष भी निकाल सके, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देयर देम। फॉर एग्जाम्पल है कि इसके अंदर क्या है उसकी तुलना कर सकें हम। जैसे कॉलेज के अंदर 1000 बच्चे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं आपको। देर आर 1000 स्टूडेंट्स आवर कॉलेज, देन इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है। बट इफ इट इज स्टेटेड दैट देर आर 300 आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, 400 कॉमर्स फैकल्टी में, 300 साइंस फैकल्टी में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो डाटा है इससे हम एक एवरेज निकल के आ रहा है, कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा ये। सिमिलरली इसी प्रकार इफ इट इज स्टेटेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 120 करोड़ और दैट द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज रुपीज दिस, then these aggregate of fact will be term of statistics. It can therefore be conclude all statistics। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े ध्यान से याद करनी है। all statistics are expressed in numbers। सभी सांख्यिकी को, संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, अंकों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, लेकिन सभी जो नंबर्स हैं, अंक हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हम। सेकंड पॉइंट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब संख्या में उसको दर्शाना, संख्याओं में दर्शाना। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक, मतलब जो गुणात्मक धारणाएं हैं, जैसे छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, इनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि इरफान पठान इज टॉल, सचिन इज शॉर्ट, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। However, if it is stated that, यदि इसकी बजाय ये कहा जाए कि हाइट ऑफ इरफान पठान इज 6 फीट एंड 2 इंच एंड दैट ऑफ सचिन इज 5 फीट एंड 4 इंचेस, देन दीज न्यूमेरिकल विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो इन अंकों को हम क्या बोलेंगे, संख्याओं को सांख्यिकी बोल सकते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कारणों की गणनात्मकता से प्रभावित, जो कारण हैं उनसे भी प्रभावित हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। कैसे? स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी सिंगल फैक्टर, क्या किसी एक तथ्य से प्रभावित नहीं होते, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी फैक्टर, बल्कि प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित होना बहुत से तथ्यों से। हैड दे बीन अफेक्टेड बाई वन फैक्टर अलोन, देन बाई रिमूविंग दैट फैक्टर दे वुड लॉस ऑल देयर सिग्निफिकेंस। फॉर इंस्टेंस क्या कह रहा है, 30% राइज इन प्राइसेस, कीमतों में 30% की वृद्धि हो गई। मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं भाई? सप्लाई में कमी आ गई हो, मांग बढ़ गई हो, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गई हो, राइज इन वेजेस, मजदूरी बढ़ जाए, राइज इन टैक्सेस, करों में वृद्धि हो जाए आदि। रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब हो गया उचित शुद्धता के साथ। ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता की उचित जो मात्रा है, मस्ट बी केप्ट, रखनी चाहिए, इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। संख्यात्मक आंकड़ों को जब हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, शुद्धता की उचित मात्रा रखनी चाहिए। दिस एक्यूरेसी, यह शुद्धता, डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर। ये जो जांच हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके उद्देश्य पर निर्भर कर सकती है। उसकी शुद्धता कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रकृति पर निर्भर कर सकती है, उसके आकार पर निर्भर कर सकती है, या अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल है उनके ऊपर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर,
placed in relation to each other. Such numericals alone will be called statistics, are mutually related and so comparable. इसका मतलब क्या है कि कुछ आंकड़े अकेले भी संख्यात्मक हो सकते हैं बशर्ते उनका आपस में संबंध हो और तुलनात्मक भी हो। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, यदि ये कहा जाए कि भाई राम इज़ 40 years old, राम 40 साल का है, मोहन इज़ 5 feet tall, मोहन जो है 5 फुट लंबा है, सोहन में 60 किलो वजन है। तो देखो इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, तीनों की जो सिमिलरिटीज नहीं है, कहने का मतलब नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड, वो आपसी संबंध नहीं रखते, नॉर सब्जेक्ट टू कंपैरिजन, ना ही तुलनात्मकता का संबंध है। हाउएवर जबकि इफ द एज हाइट एंड वेट ऑफ ऑल द थ्री आर इंटररिलेटेड, यदि तीनों की हाइट दे दी जाए, यदि तीनों की एज दे दी जाए, यदि तीनों का वजन दे दिया जाए, then the same will be considered as statistics. अगला पॉइंट है प्रीडिटरमाइंड पर्पज, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि हमारा जो पर्पज है। देखिए स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड, जो सांख्यिकी है आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए भी स्टैटिस्टिक्स क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनिट पर्पज विल ओनली बी ए न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट स्टैटिस्टिक्स। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है कौन सी, जिनका कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। इफ डाटा परटेनिंग टू द फार्मर्स ऑफ ए विलेज इज कलेक्टेड, क्या इकट्ठा किया गया, डाटा परटेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑफ ए विलेज, गांव के किसानों के डाटा आंकड़े जो है इकट्ठा किए गए, देयर मस्ट बी सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, उनका कोई ना कोई उद्देश्य हो सकता है। वेदर द स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन, अब जो पर्पज है वो क्या हो सकता है, उनका अलग अलग हो सकता है इकोनॉमिक पोजीशन की जानने के लिए, आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग दैम, या उनके बीच में भूमि का बंटवारे के लिए, और देयर टोटल पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के लिए, और फॉर एनी अदर पर्पज, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी प्री डिटरमाइंड, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट है एनुमेरेटेड और एस्टिमेटेड, मतलब या तो गणना हो या अनुमान, गणना विधि पर या अनुमान विधि के ऊपर आधारित हो सकता है। अगली विशेषता क्या है इसकी, स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बी एनुमरेशन और द सेम बी एस्टिमेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांख्यिकी है वो अनुमान से इकट्ठे किए जा सकते हैं या गणना करके। इफ द फील्ड ऑफ, डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन का फील्ड कैसा है, भाई जांच जो करनी है जिस क्षेत्र की हमने, वो क्षेत्र कैसा है। देखिए क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, बहुत बड़ा है यदि जांच का क्षेत्र। द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल, तो प्रोसीजर कौन सा, एस्टिमेशन, अनुमानित, अनुमान का। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पीपल अटेंड द रैली एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई उसके अंदर 1 लाख लोग आए, मुंबई में 2 लाख आए। दीज स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ये अनुमान पर आधारित है, एक एक आदमी को गिना नहीं जाता है ऐसे। एज अगेंस्ट इट इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, यदि जांच का जो क्षेत्र है वो छोटा है, द न्यूमरेशन मेथड इज अप्रोप्रिएट, तो गणना का जो है ना तरीका अच्छा होता है, ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी वेरीफाइड बाई न्यूमरेशन वेदर 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, कक्षा में यदि 20 विद्यार्थी हैं, उनको प्रेजेंटेशन देखनी है, प्रेजेंट है कि नहीं, उनको काउंट करना है, तो वो हो सकता है। या फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर हैं, उनके लिए गणना विधि उचित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, प्रणालीबद्ध तरीके से एकत्रित, सिस्टमेटिक मतलब तरीके से, यदि जो उनको इकट्ठा करना हो। स्टैटिस्टिक्स शुड बी, चाहिए, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक संयमित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। बिफोर कलेक्टिंग दैम, उनको इकट्ठा करने से पहले ए प्लान मस्ट बी प्रीपेड, एक योजना जो है वो तैयार की जानी चाहिए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रान फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन हैफाजर्ड मैनर, मतलब लापरवाह तरीके से, हैफाजर्ड। फॉर इंस्टेंस डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस, मतलब एक स्कूल के जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके डाटा हमने इकट्ठे किए हैं मार्क के, भाई ना तो या तो क्लास का दे या सब्जेक्ट का, एग्जामिनेशन का मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कुछ ना दे, तो विल लीड बी
टू नो कंक्लूजन, तो उनसे हम कोई निष्कर्ष। इन शॉर्ट इट कैन बी सेफली बी कंक्लूडेड दैट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, कि जो सभी संख्यात्मक आंकड़े हैं, सभी संख्यात्मक आंकड़ों को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन सभी जो सांख्यिकी है, सभी संख्यात्मक आंकड़ों को हम सांख्यिकी नहीं बोल सकते, लेकिन सभी सांख्यिकी को हम न्यूमेरिकल डाटा बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैटिस्टिक्स ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन के रूप में, सांख्यिकी एक वचन के रूप में कैसे है ये देखना है हमने। अर्थात सांख्यिकी का विज्ञान या सांख्यिकी विधियां इसके अंदर आएगा। मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। इट रेफर टू टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। मात्रात्मक आंकड़ों का ये सभी करना हमने, उनका इकट्ठा करना, वर्गीकरण करना, प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना और इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष निकालना उनका कुछ। डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्रॉक्सटन एंड काउडन के अनुसार ये डेफिनेशन दे रखी है। अब ये कह रहा है कि स्टेजेस, स्टेज क्या है? 5 स्टेज है इसके अंदर। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे आंकड़ों का एकत्रितकरण करना, इकट्ठा करना, उनको कलेक्शन करना, कलेक्शन करने के बाद में उनको ऑर्गेनाइज करना, मतलब संगठित करना, ठीक तरीके से उनको मैनेज करना। जब हमने ठीक तरीके से उनको लिख लिया है, अब उनको स्टेज 3 में प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत के बाद में उनका हम विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका निष्कर्ष निकालेंगे उनसे कुछ। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स, सांख्यिकीय उपकरण। उपकरण क्या है? टेक्निक, वो विधियां। ईच स्टेज, प्रत्येक स्टेज, जो ये 5 स्टेज हमने बताई है फर्स्ट से लेकर 5th तक, ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स। इन सभी के अंदर कुछ निश्चित तकनीक या विधियां यूज होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए ये अपना स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। अब जो कलेक्शन है, डाटा को हमने कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं? सेंसस और सैंपल टेक्निक्स, मतलब जनगणना विधि या सैंपल प्रतिदर्श विधि। ऑर्गेनाइजेशन करना है, उनको संगठित करना है, तो एरे ऑफ डाटा और टेलीबार, इनके तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करना, किस तरीके से, कोई भी डाटा है हमारे पास, उन डाटा को कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? टेबल के माध्यम से, यदि हम कोई टेबल बना दें, कोई ग्राफ, रेखाचित्र बना दें या डायग्राम, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा, अब उनको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करेंगे? या तो परसेंटेज के रूप में, या एवरेज के रूप में, या कोरिलेशन, सहसंबंध के रूप में, या रिग्रेशन, प्रतिगमन के रूप में। और लास्ट का है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का निर्वचन करना, उनसे निष्कर्ष निकालना। तो इसके ये मेथड दे रखे हैं, टेक्निक्स वगैरह, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो आज का जो टॉपिक था अपना ये +1 इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का जो बुक्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर का हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं, ये 7-8 इसकी विशेषताएं हैं। और सिंगुलर नाउन के अंदर इसके स्टेज है 5, इसको आप याद कर सकते हो, COPA, कोपा आई, एक शॉर्ट रूप है इसका। ये आपको ये स्टेज के हिसाब से कोपा, कलेक्शन का C ले लिया हमने, ऑर्गेनाइजेशन का O ले लिया, प्रेजेंटेशन का P, एनालिसिस का A और इंटरप्रिटेशन का I। तो कोपा आई, और ये इनके टूल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और भी कुछ है। इस फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।